तो पहले कर लीजिए आप सभी लोग टाइप को चेंज, ठीक है। चलिए टाइप को कर लीजिए चेंज, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 आइए समझते हैं। देखिए यहाँ CP1 है और ये क्या है SP1, CP2 और SP2। तो हम लोग CP को इक्वल करके कर लिए हैं, यही ना। अगर आपका CP सेम होगा तो कैसा प्रश्न होगा, हम लोग पीछे कर चुके हैं, यही ना। बोलिए पीछे किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। अगर आपका SP सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर आपका SP सेम हो जाएगा तो ये भी प्रश्न हम लोग कल कर लिए, किसी को दिक्कत है? अब क्या होगा, अब इसमें कौन सा एक टाइप बच गया? अब टाइप बच गया कि CP1 और SP2 इक्वल हो जाएगा। हो सकता है कि आपका या तो ये सेम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, या तो SP1 और CP2 भी बराबर हो सकता है। तो आज के टाइप में हम इन दोनों केस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए, कितने नंबर? 103 पढ़िए। रानी ने 115 रुपया में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदती है। समझ रहे हैं ना, गन और मोबाइल। क्वेश्चन नहीं है तो पढ़िए, अब कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब ऐसे नहीं हो सकता है, अभी बाद में आप कर लीजिएगा। चलिए, रानी ने 115 रुपया में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी, ठीक है। उसने 20% के लाभ पर बंदूक को और 30% के लाभ पर मोबाइल को बेच दिया, यही ना बात है। उसने पाया कि बंदूक की क्रय मूल्य, ध्यान से सुनिएगा, बंदूक का CP, समझ रहे हैं ना आप, बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसकी लाभ कुल बताइए, लाभ या हानि कितने का हुआ। इतना आसान प्रश्न है, मज़ा आने वाला है। आप बताइए, एक रानी लड़की है, समझ रहे हैं आप लोग, एक रानी लड़की है और वो क्या कर रही है? मोबाइल और क्या बेच रही है? बंदूक। समझ रहे हैं, मोबाइल और बंदूक क्या कर रही है? बेच रही है। और भाई साहब समस्या ये है कि वो खरीदी भी है, कितने पर खरीदी है बताइए? 115 रुपये में मोबाइल को भी खरीद ली है, ठीक है, और बंदूक को भी कितने में खरीदी है? 115 रुपये में। किसी को दिक्कत है जी? मगर इस सवाल में जो बोला है क्या बराबर है बताइए? बंदूक का CP, समझ रहे हैं ना, और मोबाइल का SP आपस में क्या है? इक्वल है। आपसे पूछा गया है प्रॉफिट लॉस, समझ रहे हैं ना, परसेंटेज में पूछा गया है, इस बात को याद रखना। प्रॉफिट या लॉस किस में पूछा गया है? प्रतिशत में। आइए, तो भाई साहब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इधर ध्यान दो। यहाँ पर आपको लिखना है CP और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? SP। और यहाँ क्या लिखना है आपको? गन लिखना है। पहले बंदूक को बेच रही है, उसके बाद मोबाइल। किसी को कोई दिक्कत है? रानी एक मोबाइल को बेचती है कितने लाभ पर बताइए? 20% के लाभ पर बेचती है। रानी 20% के लाभ पर बेचती है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 1/, कितना आएगा? 5 आने वाला है। किसी को दिक्कत नहीं है, 1/5 आएगा। आप बताइए, नीचे वाला क्या होता है? CP। ऊपर क्या होता है? लाभ है तो लाभ, और हानि होगा तो हानि। तो प्रॉफिट एक का है। रानी बंदूक को जो खरीदी है, गन को, कितने में खरीदी है बोलिए? 5 में खरीदी है। और एक का लाभ पर बेची है, मतलब कितने पर बेची है? 6 पर बेची है। किसी को कोई दिक्कत है? अब बताइए, मोबाइल का, अगर मोबाइल की बात करते हैं तो रानी मोबाइल कितने लाभ पर बेची है? 30% के लाभ पर बेची है। इसका मतलब 3/, कितना होता है? 10। और नीचे वाला CP या ऊपर वाला क्या होता है? लाभ है तो लाभ, हानि है तो। रानी अगर मोबाइल को खरीदी है तो 10 रुपया में और बेची 3 के लाभ पर, कितने में? 13 में। किसी को कोई परेशानी है? अब इस प्रश्न में जो बोला है, देखिए, जो 115 रुपये दिया है ना, उसको आप अपने नज़रिया से नज़रअंदाज कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि यहाँ बोला है परसेंटेज में क्या पूछा है? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद चल रहा है कि बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। किसी को कोई दिक्कत है जी? नहीं है ना। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं भाई?
कि इसमें इसका सीपी है, बताइए बंदूक का सीपी कितना है 5, और यहाँ मोबाइल के एसपी कितना है 13 है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको क्या बोले हैं कि इन दोनों के बराबर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 से इसमें कर देंगे और 5 से इसमें कर देंगे। तो 13 से जब इसमें गुना करेंगे तो 13 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि बंदूक का सीपी और मोबाइल का एसपी प्रश्न के अनुसार क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें कितने से गुना 5 ले, तो जब इसमें 5 से तो इसमें भी कितने से 5 से करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? अब देख सकते हैं यहाँ पर 13 पचे 65 और यहाँ पर 13 पचे 65, दोनों बराबर हो गया। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि आपको पता करना है कि रानी दोनों को मिलाकर कितने में खरीदी है, बंदूक और गन को, क्या बोले यार, गन और मोबाइल को, और बेची दोनों को कितने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ होता है 65, यहाँ 50, कितना आएगा बताइए। 105 आने वाला है कि 115, क्या 113? हाँ 113 आएगा। हाँ प्लस करेंगे तो बताइए आप लोग। 13 पचे 65 आएगा और यहाँ 50, तो प्लस कीजिए कितना आएगा। 115 तो हम बोले हैं, आप ही लोग ना यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिए। अरे भाई दोनों को कितने में खरीदी है, सबसे पहला बात ये है, क्योंकि आपसे पूछा गया उसका कुल लाभ या हानि, उसका कुल लाभ या हानि बताइए, मतलब टोटल के बात चल रहा है। समझ में आ रहा है। तो टोटल उसने दोनों मोबाइल के क्या बोलते हैं, मोबाइल और गन को मिलाकर कितने में खरीदी है, ये बात होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115, यानी 115 रुपया में उसने क्या किया, मोबाइल को भी खरीदा है और गन का भी, और दोनों के मिलाकर कितने रुपए में बेची है। तो यहाँ इसको बेचती है कितने में, 78 आएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 65, दोनों का प्लस कीजिए कितना आएगा, 13 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1 14, कितना होगा 143, सही है 143 होने वाला है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए खरीदी इतना में है, बेची इतना में, कितने का लाभ हुआ है, आइए कितने का लाभ हुआ है जी, बोलिए। देखिए उसमें एक और बात लिखा है कि उसकी कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुनिए, इसमें दो चीज़ें पूछा गया है। सबसे पूछा गया कितने रुपए का लाभ हुआ, तो जब रुपया निकालना होगा तो जितना पैसा में बेचे उसको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ लाभ कितने का हुआ है रिचा, बताइए 28 यूनिट का हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपको पैसा निकालना है कि कितने रुपया का लाभ हुआ है, तो कैसे निकलेगा बताइए, कितने रुपया का लाभ हुआ है, किस में निकालना है बताइए, पैसा में निकालना है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज में नहीं। तो आप बताइए यूनिट में आप कितने में खरीदे हैं, 115 में खरीदे हैं, और जबकि सवाल में बोला है कि दोनों को मिलाकर, यही ना बात है जी। यहाँ आप देख रहे हैं तो 115 रुपये में क्या खरीद रहा है, क्या खरीद रही है, मोबाइल और गन दोनों खरीद रही है। समझ में आ रहा है, यानी 115 को यहाँ पर ऊपर रख देंगे। और बताइए किसको निकालना है, कितने यूनिट का लाभ हुआ है, इतने। ये आपका जो है ये रुपया में है, समझ में आ रहा है, और ये यूनिट में है। कटाएंगे तो ये कट जाएगा पूरा, कितना आएगा 28 रुपया। आप देख सकते हैं किसी एक ऑप्शन में है तो टिक कीजिए, और दो ऑप्शन में है तो आगे बनाइए। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट का। तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी कितना है, यहाँ पर 115 है, और कितने का लाभ हुआ है 28 का, और यहाँ पर कितने परसेंट 100%। अब देखिए 5 से कटाइएगा 23 बार में, कोई दिक्कत है। अब 5 से कटाइएगा 20 बार में, गुना करने आता है, ये हो जाएगा 500 कितना 60 बटे में। अब इसका तोड़िए इसको, 23 दूनी कितना होता है 46, इसमें 10 निकल कर जाएगा तो 110 100 हो जाएगा, और 4 बार में 8 हो जाएगा। तोड़िए, इतना ही आ रहा है 24.8 बटे 23 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई परेशानी है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये दोनों आपका आंसर होगा, ठीक है। प्रॉफिट भी पूछा है और पैसा भी पूछा है। आइए 104 नंबर को देखते हैं। 104 नंबर पढ़िए,
क्या बोला है 104 नंबर में? एक दुकानदार दो वस्तु बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि देखिए इसका यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो इसका SP1 SP2 के बराबर हो रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या रिचू? धीरे धीरे से समझ में आएगा। आइए देखिए, आपको यहाँ CP रखना है और यहाँ पर आपको क्या रखना है? SP। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल, समझ रहे हैं? और ये आपका क्या होगा रिचू? सेकंड आर्टिकल। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए मुझे कि यहाँ पर 20% के लाभ पर पहले वस्तु को, ठीक है, और दूसरे वाले को 10% के हानि पर बेच दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। कुल लाभ है हानि प्रतिशत बताइए। इतना आसान प्रश्न है, पढ़िए। सबसे पहला क्या है कि 20% का लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5 इसको तोड़ेंगे तो आएगा, बताइए। और 1/5 का मतलब नीचे आप कितने में खरीदे हैं? नीचे वाला CP होता है। और 1 के लाभ पर बेचे हैं, कितने में बेचे हैं? 6 में। 10% का क्या होता है रिचा? 10 में खरीदे हैं और बेचे कितने? 1 का कम करके, मतलब कितने में बेचे हैं? 10 का हानि हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें सवाल बोला है कि पहली वस्तु का, जो यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल बोला है, ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल का यहाँ पर SP, समझ रहे हैं ना, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? CP। आपस में क्या है? बराबर है। जबकि यहाँ 10 है और यहाँ पर क्या है? 6 है। बराबर तो नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। ये तीसरा टाइप है, हम बताए थे ना, ये 3 प्रकार के टाइप इसमें बनता है। पहले CP सेम, SP सेम, और ये हो जाता है आपका SP1 सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? SP2 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करना पड़ेगा। आइए अब इन दोनों के LCM कितना आएगा? 60 आएगा। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, क्योंकि दोनों का 60 बनाएंगे। और आप बताइए इसको 60 कितना आएगा? नहीं, 30 हो रहा है। ये भी सही भी है, 30 भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। ये 30 दोनों का LCM भी हो सकता है। चाहे ऐसे सोचिए कि इसको काटिएगा 2 से, देखिए यहाँ पर इसको काटिएगा 2 से तो कितना आएगा? 3, और इसको काटिएगा 2 से कितना आएगा? 5। तब 5 से कर लीजिए इधर गुना, 5 से कर लीजिए इधर गुना, 3 से कर लीजिए इधर गुना, 3 से कर लीजिए इधर गुना। समझ में आ रहा है? ऊपर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों का रेशियो से, और रेशियो आएगा जो भी उसका क्या करेंगे हम? अपोजिट गुना करेंगे। नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। किसी एक में गुना करेंगे तो दूसरे वाले में भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। आप बताइए कि आपसे पूछा गया है कुल टोटल कितने का लाभ और कितने का हानि हुआ, तो कैसे निकलेगा? देखिए आपको क्या करना है कि इस दोनों को प्लस कर देना है कि आप कितने में खरीदे हैं? CP 25 और 30 कितना होता है? 55। यानी 55 रुपया में आप क्या किए हैं? खरीदे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेचे कितने में है? तो 30, और यहाँ क्या होता है? 27, और 30 27 कितना होता है? 57। आप बताइए खरीदे कितने में है? 55, और बेचे कितने? कितने का लाभ हुआ है? 2 का लाभ कितने पर हुआ है जी? बताइए। जो 2 का लाभ हुआ है किस पर हुआ है? आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो यहाँ तो क्या हुआ है? प्रॉफिट। और 2 का लाभ किस पर हुआ है? 55 पर हुआ है। और कितने परसेंट हुआ है? बस यही बात है। चलिए इसको काटते हैं हम 5 से 11 बार में, इसको काटते हैं 5 से, गुना करेंगे तो 40 बटे में कितना आएगा? 11। अब चलिए आएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 11 3 33 में जाएगा। 7 बटे में कितना हो जाएगा? 11%। समझ में आ रहा है? यानी इतने परसेंट का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। परेशानी नहीं है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो अब क्या दिक्कत है? आगे बढ़िए।
104 हो गया। 105 नंबर को पहले समझते हैं, ठीक है। आइए 105 नंबर पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि शीला ने एक निश्चित मूल्य पर, ध्यान दीजिएगा, निश्चित का मतलब कोई एक फिक्स क्या होगा, उसका मूल्य होगा, ठीक है, प्राइस होगा। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदी। वाह, समझती हो रे। देखो घर में कभी शादी लग जाता है, समझने की कोशिश करना। घर में कभी शादी लगेगा तो सबसे ज़्यादा लड़की कपड़ा खरीद क्या करती है, खरीदती है। नहीं, वो लोग लड़का सब बहुत अच्छा होता है, हम बता रहे हैं। देखिए क्यों, बिल्कुल। अब देखिए मम्मी पापा से अगर हम लोग कह देंगे कि थोड़ा शादी लग गया है कपड़ा खरीद लीजिएगा, तो जितना पुराना कपड़ा है सब लेकर आएंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये थोड़ा सा फट गया है, इसको सिला लो और इसी से काम चला लो यार। हम लोग लड़के अच्छा ठीक है 50 रुपये दे दीजिए, उसको जाकर सिलाते हैं हम, यही ना बात होता है। मगर लड़की उसको मतलब कह लो ना कि उसका अगर लहंगा के बात है तो जो भी खरीदेगी, ठीक है, कपड़े में, ठीक है, उसके घर में शादी हो गया और उसका थोड़ा सा भी पुराना कपड़ा है ना तो ऊपर काम नहीं चलेगा, खरीदना पड़ेगा। नहीं खरीदिएगा तब हमको नहीं खरीदना। ये हकीकत है, मानते हो कि नहीं मानते हो। लड़कियों के पास कपड़ा अच्छा होता है, ठीक है, तब भी वो लोग, एक शादी लग गया कपड़ा खरीदना है तो खरीदना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब पुराना कपड़ा उतना भी नहीं रहता है, बस हल्का सा पुराना रहता है, बस उस पर भी इतना पुराना पहनेंगे, शादी है, लग रहा है कि उसी का शादी हो रहा है ऐसा। अरे बकलोल कहीं के, सही बोल रहे हैं हम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हकीकत बात है। देख लो हम लोग का यार एक मतलब है, एक टी शर्ट एक कपड़ा खरीदो, बस उसी में अपना ज़िंदगी पार कर लो, समझ में आ रहा है। खूब से खूब हम लोगों के पास मिलेगा तो 4-5 कपड़े मिलेगा, और लड़कियों एकदम वो लगा रखी है। चलो अपना अपना काम है। तो देख लो शीला के यहीं पर क्या कर रही है, साड़ी के साथ क्या कर रही है, लहंगो खरीद रही है। क्या है, साड़ी से काम ना चलेगा ओकर, हाँ। देखो जिसका शादी होता है तो और ड्रामा करती है, ओ ब्लाउज चाहिए। कहता है शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदी। उसने साड़ी को 10% और लहंगे को 25% पर लाभ पर क्या करती है, बेच देती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पाया कि, यानी पाई लिखना चाहिए, ठीक है। उसने पाया कि बड़ी यार क्या बोले, घर साड़ी ना कुछ भी निकलते हैं। साड़ी की कीमत, ठीक है, साड़ी की कीमत और लहंगे की जो बिक्री मूल्य है उसके क्या है, बराबर है। साड़ी का कीमत का जो मूल्य है वो क्या है, लहंगे के बिक्री मूल्य के बराबर है। इसका मतलब बिक्री का मतलब उसको बेच दिया, सेल कर दिया। और यहाँ पर जो कीमत के बात कर रही है क्या है, साड़ी का कीमत, इसका मतलब सीपी के बात हो रहा है, समझ में रहा है। और लहंगे के क्या बात हो रहा है, एसपी। बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ आपको सीपी लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सीपी लिखना है और यहाँ आपको क्या लिखना है, एसपी लिखना है। किसी को कोई दिक्कत है। और पहले देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, साड़ी को क्या कर रही है, बेच रही है। उसके बाद किसको बेच रही है जी, लहंगे को। साड़ी को 10% के लाभ पर बेच दी, मतलब 1/10, 10 के खरीद के लाई और 1 के लाभ पर बेच दी, कितने पर, 11 पर। समझ में आ रहा है। अगर हम बात यहाँ करते हैं कि यहाँ क्या बोले भाई, 25% लाभ होता है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, 1/4 और 4 में खरीद के लाई और 1 के लाभ पर बेच दी, मतलब कितने में, 5 में। अब यहाँ पर बोला है कि साड़ी का सीपी, सीपी का मतलब खरीदे हुए दाम, साड़ी का सीपी कितना है, 10, और लहंगे का बेचने वाला जो होगा ना एसपी, वो आपस में क्या है, आइए बराबर है। समझ में आ रहा है। साड़ी का खरीदने का दाम और लहंगे का बेचने का दाम आपस में क्या है, बराबर है। तो कैसे होगा बताइए, ये दोनों का बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी मज़ा आने वाला है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कह रहा है कि बताइए उसका कुल लाभ कितना है। सही तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो इसमें 2 से गुना लगाएंगे तो क्या बराबर हो जाएगा, अरे 5 को अगर 2 गुना कर दीजिएगा तो 10 नहीं आएगा। और इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसमें भी 2 का
मल्टीपल हो जाएगा। तो कितने में खरीदे हैं? लहंगा और साड़ी को मिलाकर आप कितने में खरीदे हैं? 18 रुपया में खरीदे हैं। अब बताइए, समझ में आ रहा है? बेचे कितने रुपया में है? दोनों के मिलाकर 11 और 10 कितना होता है? 21 में बेचे हैं। 18 का खरीदे और 21 में बेचे, कितने का लाभ हुआ है जी? 3 का लाभ हुआ है। समझ में आ रहा है? और 3 रुपया का लाभ हुआ है और कितने % लाभ हुआ है? तो 18 पर कितने का लाभ? 3 का लाभ। समझ में आ रहा है? कितने %? तो 100%। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब इसको घटाएंगे तो 1 बटे कितना आएगा? 6। जब इसको तोड़ेंगे हम पूर्णांक में तो कितना आएगा? हो देख लो रे भाई, कितना आने वाला है? 16 सही कितना हो जाएगा? 2 बटे नहीं, इसको कट रहा है अभी, कटाइए। ये कितने 3 बार में और ये कितने 50 बार में, तो ये हो जाएगा 16 सही 2 बटे में 3%। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 16.66%। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इतने % का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। समझ में आ रहा है? पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। धीरे धीरे से मेरी पागल है क्या? चलो यहाँ से टाइप को 105 के बाद चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? तो चेंज तो भाई यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है? और एक बात बता रहे हैं, देखिए जो ये टाइप है बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए देख लो पीछे वाला तो कैसा इंसान है तो लोग यार, पूरी तरह से ये लोग बुड़बक है। समझ रहे ना? आइए, और इसमें एक नोट है। हालांकि इस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, कैसे कैसे बनता है और ये सब क्या होता है, इस मुद्दे पर मत आइए क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा। और ये मतलब कंपटीशन में ये चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना कि इस प्रकार का टाइप है, जो भी ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो किस प्रकार से बनेगा, उसके लिए एक नोट लिख रहे हैं, उसको हमेशा याद रखना, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टाइप है। आइए टाइप को चेंज कर लीजिएगा और पहले लगाइएगा यहाँ पर नोट। और आपका नोट क्या है? सबसे पहला बात ये है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आपको लिखना है आर्टिकल। क्या लिखना है? ध्यान देना मेरे बातों को, क्या बोल रहे हैं हम। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आर्टिकल। ऊपर क्या लिखना है आपको? आर्टिकल। इसी फार्मूला को बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। सबका पढ़ाने का अलग अलग अंदाज होता है, ठीक है? और सब लोग इसको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगले टीचर से पढ़िएगा तो किसी और तरीके से बनाएगा, इसी तरीके से बनाएगा, ठीक है? आइए, यहाँ पर आर्टिकल को रख देना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या करना है कि आप आर्टिकल को कितने लाभ और कितने हानि पर बेच रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं बताइए? 100 में ही प्लस करते हैं। अगर आपका ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं और ये लाभ और ये यहाँ हानि कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अगर लाभ होगा तो प्लस कर देंगे और हानि होगा तो माइनस कर देते हैं। यही ना हम करते आ रहे हैं। और यहाँ प्रतिशत में रहेगा, इस बात को भी याद रखना। और नीचे आपको क्या रखना है? फर्स्ट प्राइस रखना है। फर्स्ट प्राइस का मतलब आप कितने में खरीदे हैं इस आर्टिकल को। समझ में आ रहा है? तो आपको पहले रखना है यहाँ फर्स्ट प्राइस, इस बात को याद रखना। और बराबर में रहेगा, ठीक है? 2 जगह से, और कह लो कि 2 तरीका इसमें लगने वाला है, फर्स्ट केस और सेकंड केस एक ही प्रश्न में होगा, ठीक है? और यहाँ पर लिखना है आपको आर्टिकल 2 और यहाँ पर कर देना है मल्टीप्लाई और 100 प्लस या माइनस। अगर प्लस होगा तो इसमें जोड़ेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। अब बटे में रहेगा, दिखा क्या हुआ? क्या? हाँ A2 हो, क्या होगा? यहाँ P कर दो, P2 कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? L2 कर दो। कोई दिक्कत है? मतलब दूसरा लाभ है और दूसरा हानि, कोई दिक्कत है? और नीचे क्या रहेगा बताइए, कोई बताएगा मुझे? सेकंड क्या रहेगा? प्राइस रहने वाला है। किसी को कोई दिक्कत है? सेकंड प्राइस रहने वाला है। अब देखिए, इसी पर हम लोग सेट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। और हालांकि इसको बनाया भी जाता है, ऐसे तो नहीं लिख दिया है कोई, समझ रहे ना? इसको क्या किया गया है? पहले तो तैयार किया गया है। हालांकि कैसे बनाया गया है उस मुद्दे पर मत आइए, बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को इतना जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नौकरी लेना है, एक टीचर नहीं बनना है, ठीक है? और कभी समय मिलेगा तो बता देंगे। चलो,
आइए समझते हैं हम यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 106। चलिए क्या है पढ़िए। यहाँ पर क्या है 96 वस्तुओं को यानी 96 आर्टिकल को आप कितने रुपये में बेच रहे हो, बोलो ना। 100 रुपया में बेच रहे हैं। तो जो आप नहीं 144 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये आपका क्या है फर्स्ट प्राइस है, समझ में आ रहा है। कितने में बेच रहे हैं आप और कितने आर्टिकल को। तो आर्टिकल को ऊपर रखेंगे, पैसा को हमेशा कहाँ रखना है आपको, नीचे। पैसा कमाइए, बेशक आप पैसा कमाइए, मगर पैसा का इतना भी ऊंचा मत कर दीजिए ना कि लोग को आपको लगे ना कि यार बहुत गंदा इंसान है। पैसा तो ज़रूरत है ज़िंदगी में, मगर इतना भी ज़रूरत नहीं है ना कि समाज में आपको लोग गंदे तरीके से देखने लगे। ठीक है, पैसा भी हो इज्जत भी हो, इसलिए पैसा को मिलाकर चलना है। ठीक है, आइए आर्टिकल आप कितने खरीदे हैं बताइए मुझे, 96। तो 96 के ऊपर रख देंगे और कितने रुपया में खरीदे हैं 144 में। और जो भी लाभ होगा उसको ऊपर लिखेंगे या हानि होगा। तो कितने का हानि होता है या लाभ होता है बताइए, 35% का हानि होता है। तो आपको क्या करना है 100% में से क्या करना है 35% में माइनस कर देना है। तो कितना आएगा 65% हो जाएगा। अगर हानि होगा तो 100 वाले में माइनस, और प्रॉफिट होगा तो चलो ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है, चलिए 17% का लाभ कमाने हेतु 108 रुपया में कितनी बेचनी पड़ेगी। समझ में आना, कहने का मतलब बेचनी चाहिए भी हम कह सकते हैं, या बेचनी पड़ेगी, दोनों आपका मतलब है। ठीक है, चलिए आर्टिकल को क्या लेना है यहाँ पर 2 लेना है। आर्टिकल 2 मतलब इसको पता ही नहीं है आप कितने आर्टिकल आप बेच रहे हैं और कितने रुपया में बेच रहे हैं। A2 आर्टिकल को आप 108 रुपया में बेच रहे हैं और कितने आर्टिकल बेच रहे हैं ये बात आपको जानकारी नहीं है। और कितने लाभ और कितने हानि पर, तो आपको 117% मतलब 17% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना आएगा 117%। और कुछ भी नहीं करना है, इसको कटा दीजिए और आर्टिकल 2 निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है। चलिए कटाने आएगा, बोलिए कटेगा कि नहीं कटेगा जी। 12 से कौन कटेगा, हाँ 12 से ये कितने बार में 12 बार में, और 12 से 8 बार में। किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए 13 से कटेगा ये, 13 नामा कितना होता है 117। 13 से ये और 13 से ये कितने बार में 5 बार में। 12 से 108 कटेगा कितने बार में 9 बार में। तो ये कितने बार में कट जाएगा 9 बार में। अब बताइए कुछ और है जी, अच्छा 9 से 9 भी कट जाएगा। तो आर्टिकल 2 कितना आएगा 40। मतलब आप 108 रुपया में कितने आर्टिकल बेच रहे हैं, कितनी बेचनी पड़ेगी आपको 40 आर्टिकल बेचनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है जी नहीं है। अगर हम बात करते हैं 107 नंबर को, तो देखिए रुपया को कहाँ रखना है नीचे। 405 रुपया में कितने दर्जन खरीदे हैं संतरे 3 दर्जन। और 3 दर्जन में कितने संतरे होगा 36। तो भाई दर्जन नहीं रखना है, संख्या रखना है आर्टिकल का। समझ में आ रहा है, कितने आर्टिकल आप खरीदे हैं 36 आर्टिकल खरीदे हैं। समझ में आ रहा है जी। आगे बढ़िए। और इस पर लाभ हुआ है कि हानि, हानि हुआ है कि लाभ बताइए, कितने का हानि 25% का हानि होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 75, 100 में से माइनस। ठीक है, बराबर चलेगा। ये पहला केस है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है बताइए, 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, और कितने रुपये में आर्टिकल को बेचता है 288 रुपये में। बताइए कितने संतरे को बेचने चाहिए। तो बात है कि यहाँ पर 200 क्या है 88 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 2 आप कितने बेचे हैं ये पता आपको नहीं है। तो आपको क्या करना है बताइए, आपको यहाँ पर कितना लाभ 20% मतलब कितना आएगा 120 आ जाएगा। चलिए अब तो कटाने आता है, कटाइए जी। इसको अगर आप 5 से काटिएगा तो कितने बार में 15 बार में, और 5 से काटिएगा तो 81 बार में। समझ में आ रहा है, बोलो। अब चलिए अब फिर कटेगा जी, 9 से कट रहा है। 9 से 36 कितने बार में
4 बार में, ये कितने बार में, 9 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ से 4 से सीधे कटाते हैं तो कितने बार में कटेगा वो, 30 बार में। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी है? ये 9 से कट रहा है क्या, 9 से कटेगा, कितने बार में कट रहा है, 32 बार में। अच्छा हाँ, 32 बार में कट रहा है। और ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ये यहाँ से कितने बार में, 16। तो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर तो कुछ नहीं है, 1 बच गया, तो इधर जाएगा तो A2 बराबर कितना आएगा, आर्टिकल 2 16। कितने आर्टिकल बेचना चाहिए, बोलो कितने आर्टिकल बेचना चाहिए, 16 आर्टिकल। कितने रुपया में, 288 रुपया में। चलिए 108 के देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 18 टेबल पंखे को क्या करता है, इतने रुपया में बेच कर क्या करता है, बेचने के बाद एक व्यक्ति को इतने रुपया का हानि होता है। कुछ भी नहीं करना है, कितने रुपया में बेचा है, 11,664 रुपया में। किसी को दिक्कत है जी? और कितने टेबल, 18, कितने का हानि, 10%, मतलब कितने पर बेचा है, 90। बराबर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, 10% का लाभ कमाने के लिए इतने रुपया में कितने पंखे को बेचना चाहिए, कितने रुपया में। किसी को कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़िए। क्या बोला है जी, इसमें आर्टिकल कितना बेच रहे हैं ये पता नहीं है, इसको A2 ले लेते हैं। ठीक है, और कितने का लाभ कमाना चाहते हैं, 100। क्या यहाँ से आप लोग कटा के आंसर ला लीजिएगा, नहीं आएगा हो। अरे भाई यहाँ से 0 से 0 कट गया, प्रतिशत ले प्रतिशत तो कटेगा ही कटेगा। उसके बाद कटा लो, 11 से पक्का ये कटेगा। ठीक है, 11 एकम 11। ठीक है, और इधर कितना जाएगा, 6, 11 पचे 55, कितना होगा, 9, 9 इधर जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। अब चलो ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो ये कट रहेगा सीधे, इसका कई गुना, 4 गुना हो रहा है, करके देखो तो 4 या 6 गुना। देखो इसका 4 गुना या 6 गुना सीधे दिखाई दे रहा है। हमको तो लग रहा है कि ये 6 गुना है इसका, इसका ये कितने गुना है, 6 गुना। कर लीजिए ना, यहाँ से कीजिएगा, 24 के 4 हासिल 2, और ये कितना होगा, 48, और 2 कितना होगा, 50। नहीं, 4 गुना भी नहीं हो रहा है। हाँ, 18 से कौन ये कटेगा, कितने बार में कट रहा है, 648 बार में। कोई दिक्कत नहीं है, 648 बार में कट जा रहा है। और ये अब देखो कटेगा पक्का। ठीक है, 3 बार में देखो तो चला जाएगा, नहीं जी, हाँ 3 बार में चला जाएगा। देखिए 38 के 24 के 4, और ये 12, 3 से किया है ना, तो ये हो जाएगा 12, और 2 कितना होता है, नहीं जाएगा क्या, इसे ये कट ही नहीं रहा है, तो झूठ मूठ का कटा दिए ना हो। कितना आया था बताओ, इतना ही ना। अब बताइए, ई से ये कट रहा है, 9 से, देखिए तो 9 का नियम लगाइए ना, कटेगा कितने बार में, कितने, हाँ 72 बार में चला जाएगा। 72 से देखिए कटेगा कि नहीं, हाँ 22 बार में, सही बोल रही हो। 72 से कितने बार में, 22 बार में। तो आर्टिकल 2 का मान कितना आएगा, 22। किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 108, 109 ना, 109 पढ़िए। यहाँ पर बोला है क्या बताइए, यहाँ पर आपको 90 आर्टिकल को ऊपर रखना है, पैसा 160 नीचे रखना है। कितने का हानि हुआ है, 20% का हानि, तो 80%। कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। आगे बोला है कि 20% का लाभ कमाना है 96 रुपये में बेचकर, तो 96 रुपया नीचे, और कितने आर्टिकल बेचे हैं पता नहीं है, और 20% का लाभ का मतलब होता है 120। चलिए अब इसको कटाइए, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे कितने बार में, 8 बार में। 0 से 0 कट गया, ये कितने बार में, 2 बार में। ये कितने बार में, 4 बार में। कितना आएगा,
36, आर्टिकल कितना आएगा 36। 110 को देखते हैं। अच्छा 110 के तनी अंतिम में करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। 111 का देखिए, क्योंकि इसमें खरीदने के बात बोला है, ठीक है, बेचने की बात नहीं बोला है। एक रुपया में कितने आर्टिकल, 32 आर्टिकल, तो एक को नीचे रखो कोई दिक्कत नहीं है। और कितने का हानि होता है 40, तो 60%, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। 1 रुपया में कितने आर्टिकल बेचे कि 20% का लाभ, यानी कितने आर्टिकल पता नहीं है और 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, और कितने आर्टिकल पर 1 रुपया का, ठीक है, 1 रुपया पर। चलिए अब कटा दीजिए यहाँ से, ये तो बटा वाला वही है, यहाँ से काटिएगा 2 बार में, यहाँ से काटिएगा 16, यानी कितने आर्टिकल 16 आर्टिकल। किसी को दिक्कत है 112 नंबर देखिए। 112 4 रुपये में नहीं 1 रुपये में कितने आर्टिकल, पैसा को नीचे आर्टिकल को ऊपर, और परसेंटेज कितने का हानि 4, तो 96%। आगे बढ़िए। क्या बोला है 1 रुपया में, समझिए 1 रुपया में कितने वस्तुएं के बोल रहा है, 3 वस्तुएं आप खरीद रहे हैं, तो बताइए इस पर क्या होगा, लाभ कितने का होगा। लाभ पूछा है आपसे ना, तो यहाँ पर कुछ भी मत करो, कर दो यहाँ पर 100 और प्लस में क्या रहता है लाभ के लिए P2। समझ में आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, यहाँ पर आर्टिकल ना पूछ के पूछा है कि कितने का लाभ होगा, तो यही ना होता है फार्मूला, 100 और प्लस में हानि नहीं, क्या बोला है लाभ, तो लाभ के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर हम P2। समझ में आ रहा है। P2 का मान अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 से काटिएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से कितने बार में 32 बार में गुना करने आता है 8 और ये 12, 128, और 100 प्लस में कितना होगा P2, तो P2 मतलब कितने का प्रॉफिट होगा, इधर माइनस होगा तो 28 रुपये का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा भाई 28। 3 वस्तु को बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत में पूछा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा जी 28 रुपया में नहीं है, क्या है प्रतिशत में। समझ में आ रहा है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ है, नहीं फिर रुपया बोल रहे हैं, प्रतिशत। आप लोग ऑप्शन में भी लगा लीजिएगा क्या प्रतिशत। 113 नंबर देखिए क्या बोला है, बताइए 160 रुपये में कितने वस्तु 70 दिखाई दे रहा है, और यहाँ 160 रुपये में कितने वस्तु 170, कितने परसेंट का हानि हुआ है, तो 80%, क्या बोलते हैं यार 80% हो जाएगा। और 96 रुपये में, इधर ध्यान दो, कितने आर्टिकल बोला है भाई, यहाँ पर आर्टिकल नहीं, कितने का फ़ायदा है बताइए 20% का। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना। आगे बढ़िए। चलिए तो क्या होगा भाई, यहाँ से आप सभी लोग इसको 2 बार में काट लीजिए, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितने बार में 8 बार में, 8 बार में, ठीक है, और ये कितने बार में 4, और इसे इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 आर्टिकल। कोई दिक्कत है। अब चलिए हम लोग कितने नंबर छोड़े थे 110, 110 को देखते हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है, ये ज़रूरी नहीं, हर जगह इसमें क्या बोला है बेचने पर, क्या बोला है बेचने पर, यहाँ क्या बोला है खरीदने पर। 3 रुपया में कितने आर्टिकल खरीदा जा रहा है 7 आर्टिकल, ठीक है, और तो कह रहा है कि बताइए 100 आर्टिकल को बेचने पर 33% का लाभ कमाना है। समझ रहे हैं ना, तो कितने रुपया में आप बेचिएगा, यही ना बात है। अगर 100 आर्टिकल को बेचते हैं तो 33 रुपये का लाभ होता है, तो कितने रुपये में बेचे हैं, आपसे पैसा पूछा है, आप बताइए। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर 3 रुपया में कितने आर्टिकल बताइए 7 आर्टिकल आप बेच रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो कितने % होता है, तो इस आर्टिकल का कितना कहिएगा आप 100%। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि की बात नहीं है, खरीदने की बात है, तो खरीदने का बात है तो मतलब क्या होता है 100% नहीं होता है जी। और आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला है, अगर आप आर्टिकल को कितने करते हैं बताइए 100 आर्टिकल खरीदते हैं तो 33% का फ़ायदा, मतलब 133%। अब बटे में क्या होगा आपका सेकंड प्राइस होगा, यही ना, ऐसे कर देते हैं, समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या अच्छा सेकंड कर देते हैं, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड प्राइस की बात है,
चलिए हाँ यहाँ पी लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड प्राइस की बात हो रहा है, यही बात है ना। तो सेकंड प्राइस को अगर हम बात करते हैं तो कैसे होगा बताइए। 100 से 100 कट जाएगा, प्रतिशत वैसे ही कट जाएगा। बताइए 7 से कट रहा है, काट कर देखिए, ठीक है। कितने बार में, 19 बार में कट रहा है ना। और जब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। सेकंड प्राइस है, आप जो 100 आर्टिकल को बेचे तो कितने रुपये में, 57 रुपया में आप बेचे हैं। ये टाइप क्या होता है, समाप्त होता है। तो हम लोग ये टाइप क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। तो चलिए अब यहाँ से टाइप हो जाएगा आपका चेंज, ठीक है। तो जो भी आपका टाइप है ये वाला अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अच्छा चलिए।